हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखो ये सब आटा आटा नीचे चिपक रहा है पैर में। थोड़ा वहाँ झाड़ू लगा दो, यहाँ यहाँ झाड़ू लगा दो। हाँ अभी लगा दो। हाँ, देखिए मेरा फेस भैया, मैं किचन से कितने देर से मैं किचन में हूँ। कभी कभी मेरा फेस ऐसे सूज जाता है कि क्या बताऊँ। खाना बन रहा है, बर्तन तो सब धुल चुके हैं और बहुत अलग खाना बना है। कैसे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं। नासिर साहब ऑफिशियल में आपका स्वागत है। हमें यार कभी खा लेना। क्या क्यों खाओगे ना, क्या करने ले गई हो। अरे जूठा नहीं किया, जूठा नहीं गए तोड़ के खाना। ऐसे यहाँ रख दो। मैं बनाई हूँ चावल सब्जी, खाने में बना है चावल सब्जी और चावल सब्जी और क्या है, किस चीज़ की पूड़ी, चावल की पूड़ी बनाई हूँ और सादा सादा भी रोटी बना है। चावल की पूड़ी, चावल के आटे। हाँ, चावल के आटे की पूड़ी और पापा के लिए रोटी बना है क्योंकि पापा दूध रोटी खाते हैं। और देखिए चावल की पूड़ी है, इतना सारा बनाई हूँ। और मेरे घर कोई मेहमान भी आया, उसमें कैसरोल में अट नहीं रहा था, इसलिए इसमें रखे हैं। कैसरोल ऐसे करके रख दिए, इसमें अट ही नहीं रहा था, बहुत अधिक था इसलिए इसमें रख दिया। चावल की पूड़ी है, सब्जी है और जीरा चावल है। और मेरे जीजा हैं, जीजा लड़के आए हैं आज खाने पे। और ऐसे आए हैं लोग, मिलने आए पापा से मेरे, लेकिन हम घर जीजा खाना खा के जाइएगा, अच्छा नहीं लगता है बिना खाना खाए जाए। टाइम भी तो हो गया, 9 बजने वाला है। मैं खाना खा गया, इतना जल्दी खाते नहीं हैं, लेकिन अभी बात उत करते 9:30 हो जाएगा, 9-10 हो जाएगा। अभी मैं गई थी, पैर छू के वापस चली आई। मैं खाना बना रही, मैं सोची जल्दी जल्दी खाना बना लूँगी। ए जय, मोटर बंद करो, जय मोटर बंद। जल्दी जल्दी बना लूँगी तो जीजा के पास बैठूँगी जाके। वहाँ पे साहब हैं और रानी है, जीजा का लड़का है, मेरा बेटा और मेरे पापा हैं। सब लोग बैठ के बात कर रहे हैं, सारे बच्चे हैं। जय अपना नहा रहे थे यहाँ पे, शिक्षा अभी को गई हैं, सिया पे भी वहाँ पे है, शैतानी चल रही है उन लोग की। और डेली का रूटीन बनता, बनाओ खिलाओ, यही चलता रहता है मेरा। यहाँ जैसे लगा यहाँ कुछ कट गया है। अभी हमको नहाना, अभी नहाई नहीं हूँ, शाम को ज़रूर नहाती हूँ रात में। और सोच रहे हैं खाना खिला के नहाऊँ तो सही रहेगा। हम बाल सुबह से ऐसे हुए हैं, सुबह खोले हुए थे थोड़ा सा, तभी सूखा नहीं, कोई आ गया फिर हमको जाना पड़ा बाहर, फिर मैं ऐसे लपेट ली और लपेट के ऐसे कर ली। कान का अच्छा लग रहा है। मम्मी कितने बजे जाएगी? 4 बजे? 5 बजे। यानी कि 4 बजे सब लोग हो जाएंगे। अब मर्जी तुम लोगों की है, जब उठना का जैसे स्कूल का टाइम उठते हो वैसे उठना। और नहीं, अब रात हो गया है, रात का टाइम है, अब खाने का टाइम नहीं है। कल सब हो जाएंगे, ठीक ना। मेरे घर अमरूद का पेड़ है, बहुत अधिक अमरूद निकलता है। और तो मैं जीजा को एक झोला भेजी थी, इतना कोई आता तो इतना था टप टप तोड़ के, कोई जाता तोड़ने तो भैया जाओ तोड़ लो खा लो, खाने वाली चीज़ है। और चावल की पूड़ी आप लोगों को कैसी लगती है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मेरे यहाँ सबको अच्छा लगता है, ग्रेवी वाली सब्ज़ी हो और चावल की पूड़ी। और मेरे साहब तो उससे खाते हैं, गुड़ और देसी घी से खाते हैं, पर मुझे नहीं पसंद है देसी घी और गुड़ से। ऐसे मैं चावल की पूड़ी ऐसे खाती हूँ, सब्ज़ी से ही मुझे अच्छा लगता है। और बताइए कैसे हैं आप लोग, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, क्या कर रहे हैं। बस एक एक दिन कट रहा है, ये नाइट ब्लॉग है समझ लीजिए। तब तक जाएगा, तब तक 10-11 तो बज ही जाएगा। एक एक दिन चलता रहता है। कभी खुशी कभी गम। कभी जब मेरे घर कोई आता तो मैं बहुत खुश रहती, कोई भी आ जाए। अब मेरी बहन है तो हम बहुत खुश रहते हैं, कोई दिक्कत मुझे नहीं होता। पापा भी है, कोई दिक्कत नहीं होता। कोई भी आए, ऐसा नहीं कि हम मैके के ही लोग आए, मैके के लोग कौन आता है। एक बहन आ जाती है कभी 1 हफ्ते के लिए और पापा आ जाते हैं,
कोई भी ससुराल का भी कोई आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ससुराल का क्या मामा मामा आते हैं तो मामा मामा से इतना आदमी फ्रेंकली वही बाहर बात करेंगे, तो थोड़ा ना कि अंदर अंदर बुला के बात का, ऐसा नहीं है। मेरे मामा मामा इससे भी बहुत फ्रेंक हैं, और ऐसा नहीं कि जैसे नहीं लगता कि मामा लोग का बात उत करो, जो है कायदे से बात करो। वो लोग भी सारी चीज़ें बात करते हैं, घर का हो या बाहर का हो, सारी चीज़ें ऐसे हुआ वैसे हुआ, ऐसे करना, बताओ क्या किया जाए, मतलब सारी चीज़ें पूछते हैं मामा लोग। और गार्जियन समझ के पूछते हैं हमसे कि हम तो नहीं किए हैं। और शुरू से मैंने बताया ना, शुरू से मेरी जिम्मेदारी रही है। आने के कुछ दिन के बाद ही मेरी सास एक्सपायर हुई, उसमें थोड़ी सी जिम्मेदारी थी करने देना। फिर ननद की शादी की है, ऐसी जिम्मेदारी मेरी बढ़ती गई। और फिर देवर को पढ़ाना लिखाना, सारा चीज़ करना, सब कुछ मनो जिम्मेदारियाँ, बच्चों की तरह पालना, सब चीज़ उनको भेजना, हर चीज़ करना, मतलब सब कुछ। शायद अपने बच्चों को उतना मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी और न उतना कर पाऊँगी जितना मैं देवर के लिए कर चुकी हूँ, जितना पढ़ा चुकी हूँ। अब देवर अकेले थे तो बच्चे भी मेरे नहीं थे, तो आसानी से पढ़ा लेते थे। पापा भी जॉब करते थे, ये भी जॉब करते, दोनों लोग। और वैसे ही अकेले हैं ये, और 3 बच्चे हैं, खुद का खर्चा है, और कि उसी में खेत बाड़ी, सारा चीज़ रिलेशन सब कुछ है, तो उतना शायद मैं नहीं पढ़ा पाऊँगी। अब नसीब की बात है, वो सब पढ़ाई तो नहीं पढ़ा पाऊँगी। जो उन लोग के नसीब में रहेगा, हार तो नहीं मानूंगी, जो नसीब में रहेगा लोग पढ़ेंगे, मेरा काम है। अब एडजस्ट करना, ऐसा तो है ना कि एक को पढ़ा दे दो को छोड़ दे, हमको तीनों को देखना है ना, उसके अनुसार मैनेज मुझे करना है। और आप लोग ज़रूर बताइएगा, अगर आप लोग के घर बच्चे हैं तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं। अब बड़े होंगे उसके बाद थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ेगी, तब जानूंगी। अगर आप लोग के घर बच्चे हैं तो आप लोग बता सकते हैं। वैसे देवर को मैं अकेले पढ़ाती थी तब, कि उन्हीं को पढ़ना है। पापा का भी पैसा वहीं, मेरा भी पैसा, मानो मेरे हस्बैंड जो कमाते थे वो भी सारा पैसा ज़्यादा था। अब 3 बच्चे हैं, एक कमाने वाले हैं, तो हिसाब से हर चीज़ करना पड़ेगा ना। इसी को कहते हैं जिम्मेदारी। सपने बहुत हैं पूरा करने में टाइम लगता है। अब खुद के सपने तो भूल गए, अब बच्चों के सपने हैं। सबके घर के माँ बाप की यही स्थिति है, अपना सपना हर चीज़ आदमी भूल जाता है। बस अब याद रहता है बस बच्चों का सपना कैसे पूरा किया जाए, कितना मेहनत किया जाए कि बच्चे मेरे मैनेज कर लें। सब कुछ सोचना रहता है, सबके घर होता है। पता नहीं आप लोग इतना सोचते हैं कि नहीं है। भैया हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं तो सारी चीज़ें सोचते हैं। आज खा रहे हैं तो कल के भी बारे में सोचेंगे कि आज दाल रोटी खा रहे हैं या दाल चावल खा रहे हैं तो कल क्या बनेगा, ये चीज़ होते हैं। और कैसे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। सारी बातें जो मैंने बोली आप लोग देखिएगा, अगर जो समझ में आएगा तो कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मैंने क्या गलत बोला वो भी कमेंट दीजिएगा, क्या सही बोला वो भी कमेंट करें। ठीक है गाइज, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।